टू रोर मचा। ओके, अरे very सुनिए, good. मुबारक हो दिल्ली वालों। लाती लुच्ची मुच्ची लखनऊ लांती टुच्ची मुच्ची लुच्ची मुच्ची लल्लू टुच्ची टीम। लखनऊ लांती लल्लू टीम यार एज यूजुअल जीत चुके। मैं चाहूंगा कि दो शब्द अब प्रियांशु और लक्षित इस मैच का विश्लेषण करें और मुझे दिखाएगा नेट रन रेट कितनी हुई दिल्ली की। 3 ओवर पहले हमने चेस कर लिया, ठीक है 4 विकेट गिरी थी लेकिन उसके बाद विकेट नहीं गिरने दी। रिजवी के बारे में और स्टब्स के बारे में और बॉलिंग परफॉर्मेंस और जो क्लिनिकल विन हमने करा उसके बारे में अंडर प्रेशर एब्सोल्युटली अगर आप बात करोगे बहुत जबरदस्त नॉक के लिए समीर रिजवी ने जी। मास्टर स्ट्रोक बाय हेमांग मदानी। 4 नंबर पे समीर रिजवी को भेजा सबसे ऊपर, जहां पे उसने इतनी अच्छी बैटिंग करी, जहां पे फालतू की बात करी। मैंने क्या बोला है यार? क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं कि जहां तक चेस की बात है, समीर रिजवी अगर आप देखेंगे शुरू में टाइम जरूर लिया लेकिन बाद में शॉट्स मारे ऊपर से, बड़े जबरदस्त शॉट। वाओ अच्छा बोलिए ना यार, जानबूझ के करा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? खैर उसके बाद अगर आप बात करेंगे भैया, दूसरा दिन का बैटर था ट्रिस्टन स्टब्स, दिल्ली के लिए लगातार कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है, लेकिन असली पता है किसने जितवाया दिल्ली को? दिल्ली की बॉलिंग ने भाई। दिल्ली की बॉलिंग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग इन दिस कॉन्टेस्ट। टी नटराजन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, लुंगी एनगीडी, मुकेश कुमार, सब ने टॉप नॉच बॉलिंग करी है और आज प्रेशर में 119 रन की पार्टनरशिप लगा के गए हैं वो। और लखनऊ जो बॉलिंग कर रहा था आज, वहां पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली ने मैच जीता है। अ गुड स्टार्ट फॉर दिल्ली कैपिटल्स। 142 का चेस 17 ओवर्स के अंदर, नेट रन रेट भी बहुत अच्छा हुआ होगा। अगला मैच जो है मेरे ख्याल से पता नहीं किसके साथ है इनका, बड़ा मुश्किल है। मुंबई से अगला मैच डिफिकल्ट है लेकिन बहुत सॉलिड रहने वाला है, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस देखी लक्षित दिल्ली कैपिटल्स। क्या लगता है, एक सेकंड अक्षर आप आ रहा हूं, एक प्रियांशु खत्म कर ले। अब क्या लगता है दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा बड़े पॉजिटिव्स क्या रहे आज, मतलब हाईलाइट क्या रही जो आपको लगता है कि हाँ वाकई प्लेऑफ में ले जाएगी दिल्ली? यार दिल्ली का सबसे बड़ा पॉजिटिव मैं बोलूंगा दिल्ली की बॉलिंग ही है। मतलब बॉलिंग अगर आप बात करोगे ना, उसके अलावा मैं दूसरा कोई पॉजिटिव ही नहीं बोलना चाहूंगा। समीर रिजवी दूसरा है लेकिन पहला जो भी था, मतलब 4 के बाद लेकिन तो अच्छा जो रिजवी खेला है वो रिजवी खेला है, बहुत अच्छा खेला है। खुद यार 47 बॉल पे 70 मार दिया यार, और वो भी इतना यंगस्टर है, वो इतना कोई वो थोड़ी बहुत टाइम से खेल रहा है। मेन पॉजिटिव दिल्ली की बॉलिंग है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ कि दिल्ली की जो बॉलिंग है इस कॉन्टेस्ट में सबसे डेडली है, क्योंकि तीनों ही पेसर अच्छे हैं, प्लस साथ में अगर बात करोगे क्या बैकअप स्टार्क एंड 2 स्पिनर भी हैं। स्टार्क भी आ गए। क्या कहेंगे आरसीबी को कितना सीखना चाहिए दिल्ली से यहाँ पर, जिस तरीके से कुछ तो सीख सकते हो, कुछ तो सीख सकते हो। सीखना बोला है यार, सीखना को गलत बात बोली। अच्छा सीखना गलत है, क्या सीखना चाहिए? क्या सीखेंगे उनसे? दिल्ली जिस तरीके से दिल्ली से सीखना चाहिए, दिल्ली से सीखना चाहिए कि नंबर पे दिल्ली से सीखना चाहिए कि 140 के चेज में 4 विकेट नहीं गवाने दिल्ली, नहीं गवाते, ये सीखना चाहिए। अच्छी बात। उसके बाद कवर भी तो करा जी। लक्षित क्योंकि आज दिल्ली तीसरे नंबर पे आ गई है और आपकी टीम 5वें नंबर पे है, रूल भी रही है, टॉप 4 से भी बाहर है, 0.5 आपकी टीम के पास है। हमारी टीम की नेट रन रेट 1.4 हो चुकी है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे आरसीबी और तीसरे पे दिल्ली। टॉप 3 अभी इस तरीके से लग रही है। क्या कहेंगे इस मैच में, कितना इंप्रेस हुए आप, सच बताइएगा दिल्ली से? देखो सारे मजाक एक तरफ हटकर अगर मैं रियलिटी बोलूं, बताइए। हर टीम का, सभी टीमों का पहला मैच अपना हो चुका है। उसमें सबसे बेहतर डोमिनेटिंग विक्ट्री अगर किसी की आई है भाई, वो दिल्ली कैपिटल्स की आई है। अगर कोई मुझे कहेगा कि दिल्ली कैपिटल्स की भाई ये वीकनेस है, 28 पर 4 हो गए थे, तो भाई उस 4 में 2 खिलाड़ी ऐसे थे, अक्षर और केएल राहुल, जिनका हर दिन इतना खराब नहीं होगा, ठीक है। और अगली बात, अगर दिक्कत है प्रथम निशंका नीतीश राणा की, उसके बैकअप्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें एक नाम अभिषेक पोरेल का, जिसने बहुत अच्छा किया है, और बॉलिंग ने तो दिल्ली की वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा किया है। तो मेरे हिसाब से 28 पर 4 होना भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखिए कि एक भी विकेट नहीं गिरी। एंड द बिगेस्ट पॉजिटिव इफ यू विल सी, पहली 13 गेंदे 5 रन बनाए थे समीर रिजवी ने, उसके बाद 34 गेंदों में 65 रन समीर रिजवी ने बना दिए। भाई इंडियन प्रीमियर लीग है, और जब इंडियन प्रीमियर लीग में कोई ऐसा इंडियन नाम अच्छा करके जाता है ना, दैट इज द रियल थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट। अगर आप उसकी बात करें, एक नया खिलाड़ी फाइंड हुआ है। बट द बिगेस्ट थिंग जो मैंने अभी आपको बोला सुशांत भाई, 5 टीमों के मुकाबले सब में कोई ना कोई वीकनेस। पंजाब का मिडिल ऑर्डर, आरसीबी एमआई की बॉलिंग वहां पर आई, और एक और राजस्थान की टीम की हम बात करें, हालांकि राजस्थान की विक्ट्री अच्छी थी, बिल्कुल ठीक है, बट टीम हल्की थी उनके सामने, 10वें नंबर की उनके सामने चले टीम हल्की थी, बट राजस्थान दिल्ली भी जो है भाई वो डोमिनेटिंग विक्ट्री अपने साथ लेकर जा रहा है। 4 आउट होने बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई भी टीम हो जाती है, दिक्कत होती है अगर उसके बाद ये मैच फंसा देते। उसके बाद आप ये देखिए ऑलमोस्ट 3 ओवर पहले आपने जो है हमने नेट रन ठीक रखी है भाई। एक पॉइंट बोलूंगा सबसे, देखो एक बहुत अच्छा, एक थोड़ा डिसएग्री करूंगा मैं। बोलिए। मैं ये बोलूंगा कि देखो 4 विकेटें जो गिरी, नो डाउट, उसके बाद इन्होंने कमबैक करी, बहुत ही बैटिंग करी वहां पे,
लखनऊ का एक दिक्कत हो गई जो कि इनकी खुद की गलती थी यार, कि ये जल्दी अपनी विकेट गवा गए थे, इनको शहबाज लेना जी, पड़ गया जी, था, जी। वरना दिग्वेश राठी आता। दिग्वेश राठी। इनको माकरम से बॉलिंग करानी पड़ गई बीच में, जी। और माकरम को तो उन्होंने पकड़ पकड़ के यार, मारा। माकरम तो end में प्लस आया। प्लस आंद्रेस नोर्किया का खेलना बनता ही Okay, नहीं है, yes। आपने वो गंद खिलाया बेमतलब लखनऊ का, वाला वो फिट नहीं था। Batting line बात सबसे डोमिनेट, बैटिंग तो खैर इन्होंने खुद ने किया, गुडगोबर वो इनके कम ऊपर है बैटिंग लखनऊ बोलना, सुपर तुम जायंट्स बोल पे। लो। लेकिन एक चीज बोलूंगा, जो सबसे डोमिनेटिंग की बात है ना भाई, फ्लॉस तो यहाँ भी है, फ्लॉस हर जगह है अभी हाँ, तक, नहीं, ऐसा देखिए, नहीं है कोई भी शुरू टीम में में बिल्कुल फ्लॉस नहीं है। है। शुरू मतलब में जो राजस्थान के बाद सबसे dominating है हमने जो राहुल और अक्षर और dominate- सुनील देखिए भाई। लक्षित, देखिए बात ये है, राजस्थान उसके बाद आरसीबी जीता है, उनकी नेट रन रेट 2.9 भाई, हमने है, 15 फिर में दिल्ली जीता की था। 1.4 की नेट रन रेट है, तो इसके हिसाब से आरसीबी की भी डोमिनेटिंग Dominate किया विक्ट्री भाई है, हमने। राजस्थान की भी डोमिनेटिंग विक्ट्री है, देखो, एमआई की भी डोमिनेटिंग just a है, point। पंजाब ने मैसअप करा, लेकिन हाँ, आपने भी तो डोमिनेट बेटा, करा। आपका- हमारा हमारी जहां तक बात है ना, मैं समझ रहा हूं आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना लेकिन चाह रहे हैं? मतलब कि आपने बोला कि दिल्ली जिस तरीके से उन्होंने मारा है, सबसे डोमिनेटिंग जीता है, फिर माना। दिल्ली है, माना, क्योंकि 104 9 ओवर ठीक में है। इनके पास चौथा पांचवा छठा बॉलर एक सेकंड 9 ओवर 118 सर, बाकी के 11 में जो कमबैक हुई उसकी तो बात कर लीजिए, उसके बाद तो 200 ही खाया, मतलब कितना गया उसके बाद 200 बैंड कर दिया उन्होंने। बैटिंग बहुत अच्छी है, मान रहा हूँ। सर 200 पे बॉलिंग से एंड कर दिया मान उनको, रहा हूं, हमने देखिए ऊपर ये जाने तो नहीं दिया। स्पेकुलेटिव है, वो जब सामने आपने वरना बोला तो 230 पता चलेगा, बनने दो लेकिन मैं उसमें। वैसे बोल रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बोला ना, हमारे को कम से कम ये पता चल गया कि भाई आप इस ओपनिंग लाइनअप के साथ, ये नहीं जो जा टॉप सकते। 3 है ना, नहीं इसके जा साथ सकते। नहीं खेल सकते आप। और हमारे लिए अच्छी बात पता है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, वही तो अच्छी बात हमारे पास पृथ्वी शॉ की ऑप्शन है, ये हमारे कोई पास option नहीं है। अभिषेक पुरेल की ऑप्शन है, तो इनको हम ऊपर खिला सकते हैं। प्लस जब मिचेल स्टार्क वापस आता है, जैसे लक्षित ने बोला, भाई आप बाहर कर दो निशंका, निशंका का नहीं बनता, निशंका श्रीलंकन प्लेयर है, यार, नहीं एक हैंडल मैच होगा में पूरा pressure। थोड़ी जाता है निशंका कोई को player। आप खिला लो 1-2 मैच और, फालतू की बात है। निशंका को आज क्या शॉट मारी उसने, निशंका को आप बाहर करो, आप साथ में, मैं तो बोल रहा हूँ तो केएल ने किया राणा जी को, केएल तो चलो आगे करेगा ही यार, उसने बेवकूफी करी है, लेकिन केएल तो हमारा मेन प्लेयर है, आप इसको ही बाहर करो। क्या कहते हैं, कौन है वो, नीतीश राणा, राणा जी को बाहर करो, अभिषेक पुरेल, यार राणा जी को नहीं बाहर करना, खिला राणा लो। जी को मत करो भाई। खिला लो, अभिषेक पुरेल को खिला लो, राणा जी को खिला लो। आप उससे क्या होगा, निशंका के बाहर करने से आप स्टार्क को भी खिला सकते हो, साथ ही साथ स्टार्क के आप एनगीडी जिसने इतना अच्छा करा वो भी खिला सकते हो। तो बॉलिंग बेस्ट है लीग में, ये तो आज हमने दिखाई दिया। बिना स्टार्क के अगर लखनऊ जैसी टीम को 140 पे रोक सकते हैं तो कमाल कर सकते हैं हम। और हमारे पास टॉप ऑर्डर में भी देखो, टॉप ऑर्डर की धजिया उड़ने के बाद बावजूद हमने 17 ओवर में चेज मार दिया, 4 विकेट गई, उसके बाद विकेट नहीं गई, पार्टनरशिप लग गई, और बॉलिंग अच्छी हो रही थी। बाय द वे, मोहसिन खान बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे थे, शमी भाई बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सबने अच्छी बॉलिंग करी है, प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट ले ली थी। बट अल्टीमेटली दिल्ली शोड कि वी आर माइल्स अहेड ऑफ एलएसजी अभी हमारे आसपास नहीं है। और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूं एलएसजी वालों का कि उन्होंने ढीठपड़ा दिखाया और बकवास। बेसिकली केएल राहुल के आउट होने के बाद ना शटर बंद का उन्होंने एक पोस्टर डाल दिया, मतलब एक ट्वीट करी उन्होंने शटर बंद के ऊपर। तो बेटा आपका तो शटर बंद करके आ गए हम, गोयनका जी तो खून के आंसू रो रहे होंगे कि फिर वही तेरी कहानी याद आई। केएल राहुल तो 0 पे आउट होके भी जीत गया मैच, आप तो 7,000 करोड़ की टीम बना के 27 करोड़ के, पता नहीं 26-27 करोड़ के ऋषभ पंत को लाके अभी भी हार ही रहे हो ना। तो आपकी तो टीम नहीं बन पाई, आप शटर डाउन करोगे हमारा। केएल राहुल ने आपका पोस्टर बना के, दिल्ली ने शटर डाउन करके लखनऊ का चलेगा हम, सीधी बात ये है। तो जिस तरीके से आज दिल्ली ने मैच खेला है, एक मैच के बाद सर्टेनली आप नहीं बोल सकते, बट आई हैव फुल फेथ। जिस तरीके से हमने पहले भी सबने बोला था, इस मैच से पहले यहां पर सिवाय साक्षी जी के सबने बोला था दिल्ली विल विन दिस मैच। हमने आराम से मैच जीता है, और ज्यादातर लोगों ने इस पैनल में यह बोला था कि डीसी टॉप 4 जा रही है, और मुझे लग रहा है कि डीसी टॉप 4 जा रही है। 1 मैच स्टिल खुद ही मॉडल कर सकते हैं वैसे। यस, हमने टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा हमें शफल करना पड़ेगा। लक्षित ने एक बार बड़ी अच्छी बोली थी कि भैया रोज रोज अक्षर पटेल और केएल राहुल फ्लॉप नहीं होंगे। हम केएल राहुल के, अक्षर पटेल के, साथ में नीतीश राणा के, प्रथम निशंका के फ्लॉप होने के बावजूद 6 विकेट से जीत गए 17 ओवर में। सो इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर दिल्ली। एंड अगेन आई एम सेइंग, दिल्ली को टूर्नामेंट में आगे लेके हमारी बॉलिंग ही जाएगी। इट्स द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन माय एस्टिमेशन। पहले भी जब हम बात करते थे इस प्लेऑफ से पहले, या इस ऑक्शन में जब हमने बात करी थी कि भैया डीसी की ही बॉलिंग लाइनअप बेस्ट है, और वो आज प्रूफ भी हो रहा है। तो बहुत कुछ, जैसे प्रियांशु ने माना कि आरसीबी को बहुत कुछ सीखने के लिए है दिल्ली की घंटा टीम कुछ से। नहीं है।